उम्र भर गालिब यही भूल करता रहा। धूल चेहरे पर थी और साफ आईना करता रहा। राम राम साथियों, आप सबका आपके अपने YouTube चैनल पर हार्दिक अभिनंदन है, स्वागत है। तो सबसे पहले आपको क्या करना है, अपने चैनल को जो है अपने दोस्तों के साथ, यारे प्यारे मित्र दोस्त सब के साथ जो है चैनल के लिंक को शेयर कर देना है। आज जो है हम अपनी जो 1000 प्लस क्वेश्चन की सीरीज़ है उसका नेक्स्ट पार्ट करेंगे। जैसे कि आप सबको पता है कि हम इसके अंदर जो है अलग अलग तरह के 1000 क्वेश्चन को डिस्कस करने वाले हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का लेसन। आज के लेसन में क्या रहेगा, पहला क्वेश्चन क्या दे रखा है कि ए और बी का जो रेशियो हो दे रखा है 4:5, यानी कि हमें पहले से स्टार्ट करना है। तो क्वेश्चन क्या दे रखा है कि ए और बी का अनुपात जो दे रखा है वो दे रखा है 3:4, यानी कि ये कोई ये संख्या थी, ये बी थी, इन दोनों का अनुपात कितना था, 3 और 4 था। दूसरा क्या दे रखा है कि बी और सी जो है इन दोनों का अनुपात भी दे रखा है 4 और 7। कहने का मतलब क्या है भाई कि ए और बी थे जिनका अनुपात दे दिया 3-4 का, बी और सी थे इनका अनुपात दे दिया 4-7 का। पूछ लिया गया भाई थार दो रखी ए बी और सी तीनों का जोड़ करके सी तक भाग दे दिया तो आंसर क्या आ जाएगा। तो इस चीज़ खातर तो हमने रेशियो का पता होना चाहिए कि ए बी सी का रेशियो क्या होगा। ए बी सी का रेशियो क्या होगा भाई, ये निकालने खातर तो हमने पता होना चाहिए कि अगर दो रेशियो दे रखे हों तो उनका तीसरा रेशियो किस तरह निकाला जाएगा। तो देखो भाई इस रेशियो ने अपने पास निकालने के बहुत से अलग अलग तरीके हैं। उन घने तरीक़े में तो आपने एक तरीका चूज करना है। पहला तो देखो कि हाँ भाई, जैसे 3 और 4 है, 3 और 4 की गुणा कर देंगे भाई 12 आ गया। अब देखेंगे कि भाई 4 है यहाँ पर, 4 से 4 पे आएंगे कितना आ गया, 16 आ गया। 4 से 7 पर आएंगे कितना आ गया, 28 आ गया। तो तीनों का जो अनुपात हो कितना आ गया, 12, 16 और 28 आ गया। 4 तो भाग दे देंगे तो कितना आ जाएगा, 3 आ जाएगा, 4 आ जाएगा और 7 आ जाएगा। ये किसका अनुपात आ गया, ए बी सी का आ गया। ए बी सी का अनुपात आ गया 3, 4, 7। अगर हम तीनों जोड़ पूछूँ तो कितना बता दोगे, कहोगे सर जी जोड़ हो गया 7 और 4 11 और 3 14 हो गया, भाग किससे दे दें, 7 से दे दें तो उत्तर कितना आ जाएगा, 2 आ जाएगा। जो 2 आ गया यो क्या आ गया, जो पूछा था वो आ गया। कहने का मतलब कि है जब भी कोई रेशियो दे रखा हो भाई, ए बी का अनुपात दे रखा हो और बी सी का दे रखा हो और काटना हो तो हमने ए बी सी का, तो किस तरह काटोगे, पहले क्या करना है भाई, दो रास्ते हो जैसे इस तरह भाई अपने पास एक यो रास्ता हो है, एक यो रास्ता हो है। मान लो यो था सही रास्ता और यो था गलत रास्ता। तो हम शुरुआत में चलना शुरू करोगे, यो ए था, यो बी था, यो बी था, यो सी था। तो शुरुआत में जब हम चलोगा तो सबसे पहला चलना भी बड़े बूढ़े कंते आए हैं कि सीधा रास्ता चाहिए, तो हम भी सीधा रास्ता चलोगे। तो ए तो बी पहुँचना है तो हमने तो पहला हम चले सीधा रास्ता। तो सीधा रास्ता चले तो आप ए तो बी आए तो अनुपात निकालते हैं, सबसे पहला आप क्या करेंगे, ए तो बी आवांगा। जिस तरह भाई पिछला में आए थे ए तो बी, 3 तो 4 आए तो 12 लिख दिया था। फिर अपन क्या करना है भाई, अब मान लो भाई ए पर तो रास्ता ये बंद कर दिया, ब्लॉक कर दिया भाई रास्ता। तो फिर क्या रास्ता रहेगा भाई, रॉन्ग साइड से चलना पड़ेगा, पहुंचना तो है। तो रॉन्ग से चल ले, थोड़े चलते फिर रास्ता ब्लॉक कर दिया तो इस पाना पड़ेगा। यानी कहने का मतलब कि है 4 पर तो चलेंगे और वापिस इस पर 4 पावांगे, थोड़ा टेढ़ा चलना पड़ेगा क्योंकि रास्ता तो अपना यो ही था, रास्ता अब शुरू में ब्लॉक कर दिया तो अपन दूसरा कंध चलना पड़ेगा। फिर रास्ता आगे ब्लॉक है नहीं तो आप दूसरी साइड तक पहुंच जाओगे बी पे। फिर बात आई भाई बी की जगह पर तो भी ब्लॉक कर दिया, फिर तुम कहोगे जी फिर उल्टी साइड से चल के अपन तो सीधी जाना पड़ेगा क्योंकि बी तो सीधी जाओगे। तो बी तो सीधी गया भाई, फिर उसके बाद में तो फिर आप इस क्वेश्चन में देखा था आप किस पे गए, 4 से 7 पे गए, 4 7 28 आ गया था। तो ये क्वेश्चन उम्मीद करूँ सबका समझ आ गया होगा, 3 बार जोड़ लिख दिया। अब कहोगे सर कि एक का तरीका है, तरीका भाई इसका एक और भी उसका है, एक और के तरीका उसका देखो। जिस तरह अपने पास ए बी का रेशियो दे रखा है, ए बी का रेशियो कितना दे रखा है, 3 और 4 का दे रखा है। यानी कि ए और बी का जो रेशियो दे रखा है वो दे रखा है 3-4 का अनुपात। ये है ए है, ये बी है और ये सी है। अब देखना कि भाई बी और सी का अनुपात कितना दे रखा है, 4:7 दे रखा है। तो देखो बी का मान समान होना चाहिए। इसमें तो क्या है कि भाई अपना सूत बैठ गया कि दोनों जगह पे यो भी 4 था यो भी 4 था, जब दोनों समान थे तो अपन कुछ भी दिक्कत ना आई, सीधा अनुपात लिख देंगे। ए बी सी का कितना आ गया, 3, 4 और 7 का आ गया। पूछा क्या था, ए बी सी का जोड़, 7 और 4 11 और 3 14 बटे में सी कितना है, 7। उत्तर कितना आ गया, उत्तर आ गया 2।
दूसरा तरीका ये होता भाई। अगला क्वेश्चन देखो भाई, उम्मीद करा सबका समझ आ गया होगा। अगला क्वेश्चन क्या का है, एक्स वाई का अनुपात दे रखा है। दोनों तरीका तो कराएंगे आप। इसने एक्स वाई का अनुपात दे रखा था 12:5। दूसरा क्या दे रखा है, जेड वाई का, यानी कि वाई जेड लिखाएंगे तो 16:21 दे रखा है। अगर यो एक्स है, यो थारा वाई है, यो थारा जेड है भाई। तो देखो तरीका क्या है, आपा ने वाई समान बनाना है। तो वाई ने समान बनाने खातर आप क्या कर सका, हाँ पहला तरीका देखियो भाई कि आप इसने अगर 16 तो गुणा कर दिया, हाँ तो वाई 80 हो जाएगा। तो 16 तो गुणा करियो भाई, 16 तो 32 और 1 है 19, यानी कि एक्स की वैल्यू आ गई भाई। वाई की देखेंगे 16 तो गुणा करिए तो 16×5 80। ही तुम कहोगे जी जो आपने यो तो 80 बना लिया, अगर इसने 80 बनाओगे तो किस तक गुणा कराएंगे, कह दो भाई 5 तो गुणा कर देंगे। अगर इसकी 5 तो गुणा कराएंगे तो इस 21 की 5 तो गुणा कराएंगे। जेड कितना आ गया, 21×5 105। एक्स वाई जेड का अनुपात कितना आ गया, 192 80 और 105 आ गया भाई। क्या करना है, अपन इसका रेशियो निकालना है एक्स और जेड का। एक्स जेड का रेशियो निकालना है तो एक्स की वैल्यू 192 है, जेड की 105। ऐसा नंबर देख लो जिससे वो भाग जाता हो। 3 तो भाग कर दिया, 3 6 18, 3 चौके 12, 3 तो भाग कर दिया, 3 3 और 3 5 15। अनुपात कितना आ गया, 64 का और 135 का। यो तो था अपने पास पहला तरीका। पहला तरीका में अपन क्या करा है, एक्स वाई जो भी दे रखे थे वो लेके चल पड़े हैं। फिर दूसरा क्या करा है भाई, एक्स की वैल्यू 12 थी, वाई की 5 थी। दूसरी अगर टर्म देखा तो एक्स की वाई की दे रखी थी 16 और जेड की दे रखी थी 21। पहला तरीका है अपने पास की जो वाई दे रखी उसकी वैल्यू बराबर बना लो, या 5 थी, 5 और 16 बराबर जो इन दोनों का एलसीएम होगा। एलसीएम 80 था, 5 का मन के बना लिया भाई, 5 का मन बना लिया 80। तो किस तक गुणा कर दी, 16 थे 80 बन गया। इब हम कहोगे जी भाई यो तो 80 बना लिया, यो भी 80 बनाना है, यो 80 बनाना तो किस तक गुणा करते हैं, 5 तक करते हैं। 5 तो इसकी कराएंगे तो 80 आ गया, 5 तो यो कराएंगे 105 आ गया। इसकी 16 करी थी तो 12 की 16 करी तो 192 आ गया। एक्स की वैल्यू 192 है और जेड की वैल्यू 105 है। रेशियो का मतलब क्या हो, रेशियो का मतलब सीधा पादरा हो भाई, सबसे छोटी जो वैल्यू आओ हैं वह लिख दो। यानी कि 64 लिख देंगे, इसने 192 में 3 तब भाग देखे हैं और 105 ने 3 तब भाग देके 35 लिख देंगे। तो यो आंसर आ गया 64 और 35। नहीं देखो अगर आप इसका दूसरा तरीका के ऊपर बात करना चाहो, दूसरा तरीका क्या हुआ इस क्वेश्चन का, तो दूसरा तरीका होगा भाई इसका, जिस तरह अपने पास वैल्यू दे रखी है किसकी, एक्स और वाई की। मैं लिख लिया भाई एक्स और वाई की वैल्यू थी, एक तो थी 12, एक थी 5। दूसरी साइड वैल्यू थी वाई की वैल्यू कितनी दे रखी थी, दूसरी साइड अगर मैं बात करूँ तो वाई की वैल्यू दे रखी है आपके पास 16 और जेड की वैल्यू दे रखी है 21। तो पहले मैंने बताया था भाई अपन चलना है राइट साइड से, यानी कि जो अपना सही रास्ता बुढ़ला के हिसाब से रास्ता जाना सीधा चाहिए। तो सीधा पादर रास्ता चलेंगे तो 12 से 16 पावांगे, 12 से 16 पावांगे तो 192 लिख देंगे। दूसरा अपन क्या करना भाई, यो रास्ता कर दिया और तो बंद, पूरा हो गया हमला, यो रास्ता कर दिया बंद, या अगर यो पॉइंट बंद हो गया है तो अपन उल्टा रास्ता चलना शुरू करना पड़ेगा। उल्टा शुरू करा 5 से, फिर आगे दिखा भाई रास्ता खुला है, अपन पहुंचना था इस साइड ने, तो मुड़ जाएंगे, यानी कि 16×5 कितना आ गया, 80 आ गया। फिर तीसरी बार फिर उल्टे रास्ता चलना पड़ेगा, उस उल्टा तो फिर पूरा ब्लॉक कर दिया, दूसरी चौकी बंद कर दी। तो उरे चलेंगे भाई 5 से चाले, 5 से किस पर जाना पड़ेगा, 21 पर, क्योंकि मजबूरी है पहुंचना तो उरे है, रास्ता उरे का भी है उरे का भी है। तो अब 5 से 21 पाए कितना आ गया, 105 आ गया। दोनों का अनुपात ले वहाँ कितना आ जाएगा, 64 35, यानी कि अनुपात कितना आ गया, एक तो आ गया 64 और एक आ गया 35। ये अनुपात चाहिए थे भाई एक्स का और जेड का। अच्छा ये तो हो गया दूसरा तरीका। अगर तीसरा तरीका की मैं बात करूँ हूँ तो तीसरा तरीका आप क्या लगा सका इसके ऊपर। तीसरा देखो यो था एक्स, यो था वाई और यो था जेड। एक्स दे रखा है 12 और 5 और वाई और जेड का दे रखा है 16 का और 21 का। तो अगर इस टाइप का हमने कोई भी क्वेश्चन दिखा है तो इस सवाल में सबसे पहला क्या करना है, जो खाली जगह पड़ी ना उस पिछला तो भरी जाता, पिछला तो भर दो, आगे तो भरी जाता आगे तो भर दो। इसमें पीछे जगह खाली थी तो ये पिछला इसकी जो है लास्ट में खाली पड़ा जो है इसकी मदद करेगा, तो ये पिछला स्थान भी भर दिया इसने 5 थे। इसमें यो इसका आगे खाली जगह पड़ी थी तो यो इसने कब्जा लेगा, यानी कि यो भी क्या लिख देगा, इसके ऊपर भी अपना नाम लिख देगा 16 भाई। ये एक तरफ तो इसने कब्जा आया है यो। अब एक्स जेड का रेशियो पूछा है, एक्स जेड का उरे तो काट डाएंगे 192 है
एक्स की वैल्यू और जेड की वैल्यू दोनों की गुणा कितनी आ गई 105 आ गई। अनुपात उससे तरीका तो भाग दे दोगे तो आ जाएगा 64 का और 35 का। समझ में आ गया होगा भाई। ये था दूसरा तरीका भाई, यानी कि दोनों तीनों तरीके जो हैं समझ आ गए होंगे। अगला क्वेश्चन देखो भाई, अगला क्वेश्चन क्या क्या है भाई, 2a बराबर है 3b। अगर 2a बराबर है दे रखा है 3b का, तो अगर मैंने कह दियो भाई थारती या के बी ने लिख दो के लिखोगे तो तुम कहोगे जी a बटे बी आ गया अपने दो 3/2। ठीक है भाई, 3/2 आ गया। ये 4b दे रखा है किसका बराबर है, 4b लिख रखा है भाई 5c का बराबर। अगर b/c लिखा तो कितना लिख देंगे, b/c लिख देंगे 5 यो था और 4 पर चला गया। a/b की वैल्यू थी 3/2, b/c की वैल्यू थी 5/4। काटनी है a/c की, तो a/c की वैल्यू जब निकलेगी जब b की वैल्यू जो उरे तो 2 दे रखी, उरे b की 5 दे रखी है। आदमी दोनों एक थे, उरे तो वजन 2 किलो तोल रहे, एक टाइम पूरा 5 किलो तोल रहे है। ऐसा तो संभव ना उसके, तो अपन ये दोनों बराबर बनाने पड़ेंगे। बराबर बनाना खतरा पाकी कर सका, इसने पहले थोड़ा छोटा जूम इन कर दिया भाई। देखो बराबर बनाना खतरा पाकी कर सका, इसका मैं यो था 3 और यो था 2, तो 3 अपन तरीके अलग अलग करे थे कि ए बी का रेशियो दे रखा है और बी सी का रेशियो दे रखा है भाई। ए बी का दे रखा है 3 का और 2 का अपन निकाल दिया भाई यो, और बी सी का कितना दे रखा है यो अपन काट दिया भाई 5 का और 4 का। पहला तो क्या करो भाई, जगह कब्जा खाली करा दो कि 2 का आगे जगह खाली पड़ी है तो 2 कब्जा लेगा, यानी कि वो 2 आ जाएगा। 5 का आगे जगह खाली पड़ी है, 5 इसने कब्जा लेगा, यानी कि अपना नाम लिख देगा 5। तो इसने जगह कब्जा ली, इसने कब्जा ली। ये अनुपात जिसका पूछो उनकी गुणा कर दो भाई। ए का अनुपात यानी कि 15 आ गया और सी का अनुपात कितना आ गया 8 आ गया। 15 और 8 आ जाएगा उत्तर, यानी कि आंसर क्या हो जाएगा डी हो जाएगा। तो दोनों तीनों तरीके इसके बता दिए गए हैं भाई। पहला क्वेश्चन बताया था उस तरीका तो इसके तरीके हैं, बाकी बाकी अपना आप कर लियो। अगला क्वेश्चन देखो भाई, 11 का क्वेश्चन है, यानी कि थोड़ा बड़ा क्वेश्चन लिखने में। ए बी सी डी यानी कि 4 टर्म दे रखे हैं। तो इसमें देखो भाई आप अगर लिखा ए बी का अनुपात कितना दे रखा है, ए बी का दे रखा है 4/5 का। ये बी सी का कितना दे रखा है 20 का और 11 का, और सी डी का कितना दे रखा है 6 का और 7 का। ये वापस चलेंगे भाई, इसमें जो सबसे आसान मेथड रहेगा अपने बड्डे वाली कौड़ी बात पर चलो भाई। सबसे पहला क्या करना भाई, इसमें थोड़ा जूम इन कर लेते हैं भाई ताकि हमने दिख जाए। ये देखो सबसे पहला क्या करना है, अपन अनुपात लिख लेना है किस किस का होगा, ए का, बी का, सी का और डी का। देखो ए का निकालना, अपन 2 रास्ते बताए थे, एक तो सही रास्ता था एक गलत रास्ता था। तो सबसे पहला अपन चालना शुरू करना है सही रास्ता पर थे। सही पर तो चाले 4 पर था भाई, 4 था 20 पर, 20 था आगे 6 पापा नूरो सी पहुँचना था, कोई लोकेशन थी। सही रास्ता इस पर पहुँचने का यो था, गलत रास्ता यो था। तो आप चले 4 तो 20 पाए, 20 तो 6 पा गए, तो 3 बाई गुणा कर दिया 80 आ गया। 80 चौके कितना हो गया भाई 480 हो गया, यानी 120 चौके 480 हो गया। फिर भाई इसने यह चौकी कर दी बंद, या अगर बंद होगी तो 5 से चलना पड़ेगा। 5 से चले, फिर देखा अपन 20 का रास्ता खुला, 20 पर चले गए, फिर 6 पर आ गए, यानी कितना हो गया 100 गुणा 6 600 आ गया। सी खातर देखो भाई, या तो थी बी की बात, ये बी पर था, अगर आप सी की बात करा हाँ तो सी में क्या हो जाएगा, सी खातर फिर अपन चलना पड़ेगा 5 पर थे। ईब की बार इसने क्या करा, दूसरी चौकी बंद कर दी, क्योंकि बी आ लिया तो दूसरी चौकी बंद कर दी। 5 पर चले भाई, 5 तो अपन 11 आना पड़ेगा और 11 तो अपन 6 पाना पड़ेगा, क्योंकि सीधा रास्ता जब तक मिलेगा अपने जहाँ तक मिलना शुरू हो जाएगा। जड़ा अपन सही रास्ता पर जाने का रास्ता दिख जाए उस टाइम पर सही रास्ता को जी। 11 5 55 55 सिक्का कितना हो गया 330 हो गया। इसके बाद में डी खातर देखो भाई, ईब अपना पास ये रास्ता ही बंद कर दिया, सी वाला भी सी की वैल्यू आते हैं। फिर अपन क्या करना, फिर रास्ता उल्टा पड़ते चलना पड़ा, 5 से 11 पर, 11 पर 7 पाए, यानी कि 77 पंजे करना पड़ेगा। 5 7 35, 35 और 2 37 आ जाएगा, यानी कि 35 और 3 38 आ जाएगा, 385 आ गया भाई। इन अगर आप काट लेंगे तो अपने पास क्या आ जाएगा, अनुपात आ जाएगा। अनुपात यानी कहते भाग जाएगा भाई, 5 तक करते हैं हाँ 96 आ जाएगा, 5 तक करते हैं तो 120 आ जाएगा, 5 तक करते हैं 66 आ जाएगा, और 5 तक करते हैं कितना आ जाएगा 77 आ जाएगा। यो क्या आ गया भाई, अनुपात आ गया। यो अनुपात पूछा था भाई कितना होगा ए बी सी डी का। तो भाई उम्मीद करा सब ने समझ में आ गया होगा। पहले क्या करना है भाई, पहले अपन ने सीधा रास्ता चलने की कोशिश करनी है। सीधा रास्ता अब जड़ती बात बनेगी
तो आप सीधा रास्ता चल लाएंगे। इस तरह भाई 4 तो चले 20 पे, 20 तो चले 6 पे, फिर आपने जो 4 का रास्ता बंद कर दिया तो अपन 5 तो चलना पड़ेगा। 5 तो चले 20 पे, 20 था फिर 6 पे, फिर अब की बार इसको और छो उठ गया, इसने 20 वाला ही बंद कर दिया, 4 वाला तो बंद था ही। फिर अपन तो चलना उल्टा बढ़ते ही पड़ेगा, तो 5 से चले 11 पे, 11 तो अपन एक और रास्ता दिया, 6 वाला बच रहा है, 6 पे अटैक कर दिया। फिर अब तीनों में बंद कर दिया तो एक का रास्ता बच गया, भाई सीधा जाना पड़ेगा। तो ये अनुपात आ गया, ABCD का अनुपात आ गया। अच्छा भाई पहला तरीका तो ये हो गया। दूसरा और तरीका क्या हो उसके इसके अंदर, जो बेसिक अपन बताया था वो भी हो उसके इसके अंदर। उसके अलावा देखो भाई आप इसमें थोड़ा ऑप्शन से भी ट्राई कर सका। हाँ ऑप्शन से किस तरह ट्राई कराएंगे, ऑप्शन में दे रखा है ए की वैल्यू 4 होनी चाहिए। तो देखो पहला भाई चारों के चारों ए तब डिवाइड हैं, तो ए तो आप कुछ नहीं कर सकते इसमें। फिर अपनी बात गई बी पे, बी की वैल्यू 5, 5 तो भी सारे भाग हुए हैं, तो बी वाला भी नहीं लाग सकता इसके ऊपर। फिर आप गए सी के ऊपर, सी कितना होना चाहिए, उरे तो क्या है सी होना चाहिए कितना 11, तो यानी कि साथ देख लो भाई जो 11 तो भाग हो, 11 तो सारे भाग हुए हैं। दूसरा अपन क्या देखना है, सी किस तो और भाग होना चाहिए, सी जो है 6 भी वैल्यू दे रखी है तो 6 तो ही भाग होना चाहिए। अगर सी ने 6 तो भाग करूँगा तो पहला कट जाएगा ऑप्शन, यानी कि ए ऑप्शन हट गया। बी ऑप्शन हो सके है, सी ऑप्शन भी हट गया और डी ऑप्शन भी हो सके है। सिर्फ अपने पास ऑप्शन के बच गए, 2 बच गए बी और डी। ये बात आ गई डी पे, डी तो जो है दोनों के दोनों भाग होने लग रहे हैं। तो यानी कहने का मतलब क्या है, इस तरीका से भी आप जो है भाई 1-2 ऑप्शन अपने ने हटा सका। हाँ तो इसमें तो 2 ऑप्शन आने लग रहे हैं, नहीं तो जो है जनरली एक ऑप्शन आता है एग्ज़ाम में। देखो और फटाफट आंसर भी मिल जाया करे। तो उम्मीद करा हाँ सबका लेक्चर पसंद आया होगा। अगर सब ने समझ में आया है तो सब्सक्राइब कर लियो चैनल ने, वीडियो लाइक कर दियो, अपने यारे प्यारे